जेपीएनआईसी सेंटर को लेकर के फिर से विवाद देखने को मिला। सपा ने टीन की दीवार बनाए जाने का दावा किया है। देर रात जेपीएनआईसी पहुंचे अखिलेश यादव। आज जेपी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन है। जेपीएनआईसी सेंटर को लेकर एक बार फिर विवाद देखने को मिल रहा है। सपा का दावा है कि जेपीएनआईसी के गेट पर टीन की ऊंची दीवार बनाई जा रही है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कार्यक्रम है। आपको पिछली बार जयप्रकाश नारायण की जयंती की तस्वीरें याद होंगी, जब अखिलेश यादव गेट पर चढ़कर गेट को डाक कर, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गेट डाक कर पिछली बार अखिलेश यादव गए थे, लेकिन इस बार बीती रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब टीन की ऊंची दीवार बनाई जा रही है ताकि अखिलेश यादव पिछली बार की तरह गेट डाक कर ना जा पाए। हालांकि जब बातचीत की गई थी कि क्यों अखिलेश यादव के लिए ये नौबत आई कि वो गेट डाक कर जा रहे हैं, जबकि वो गेट खुलवा करके बहुत आराम से जा सकते हैं, कोई छोटी हस्ती नहीं है। उत्तर प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का खिताब है उनके पास, और बीते लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें अच्छे आंकड़े के साथ में लीड किया है। तो ऐसे में देश के प्रमुख विपक्षी दलों में उभर करके आई है समाजवादी पार्टी। तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात कही गई थी, चूंकि अखिलेश यादव को परमिशन लेनी चाहिए थी, जयप्रकाश नारायण की वो जयंती मनाना चाहते हैं, मनाए, वो कहीं भी कुछ भी करना चाहते हैं करें, लेकिन उसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे उन्हें फॉलो करना चाहिए। उसके अधीन उन्हें परमिशन लेनी चाहिए थी। शायद इस बार भी परमिशन नहीं ली होगी, इस बार भी गेट डाक कर जाने की उन्होंने सोची होगी, तो टीन की दीवार का दावा वो कर रहे हैं। शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? तो देखिए, इस बार भी समाजवादी पार्टी की तैयारी है कि हम जेपी जयप्रकाश जी को, जो कि समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े जनक विचारक माने जाते हैं, जननेताओं में से एक रहे, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और उस बात से क्या बीजेपी को ऐतराज हो सकता है? तो अखिलेश यादव के आवास के बाहर देखिए, पुलिस की जो आवाजाही है वो बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आपको दिखाई, अखिलेश यादव बीती शाम जेपीएनआईसी के बाहर खड़े थे और वहां पर टीन शेड एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया गया है, उसकी दीवार खड़ी कर दी गई है ताकि अखिलेश यादव पिछली बार की तरह गेट को डाक कर
जेपीएनआईसी के अंदर ना जा पाए। तो देखिए, जेपीएनआईसी के गेट पर दीवार देखने को मिल रही है और गेट पर दीवार बनाने को लेकर के अब विवाद भी हो रहा है। कल रात मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कार्यक्रम होना है। पिछले साल 8 फीट ऊंचे गेट से अखिलेश यादव उस पार कूद गए थे। माल्यार्पण करने के लिए गेट से कूदे थे अखिलेश यादव, लेकिन इस बार वैसा कुछ नजर नहीं आएगा। हालांकि उस समय मौजूदा प्रशासन ने इस बात का दावा किया था कि अखिलेश यादव के पास अगर परमिशन नहीं है तो वो प्रशासनिक अधिकारों की अवहेलना कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अवहेलना करके इस तरीके से गेट को डाक कर नहीं जा सकते। लेकिन इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बात से परेशानी क्या है, कहीं जेपीएनआईसी को बेचने की तो तैयारी नहीं चल रही है। यह आशंका अखिलेश यादव ने जताई है और कह रहे हैं कि टीन का बहुत बड़ा एक वॉल प्रिपेयर किया गया है ताकि हम यानी कि समाजवादी